नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न सॉल्यूशन पॉइंट में। मैं गौरव आनंद आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10th के रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर को, जहां से हर साल बिहार बोर्ड में कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है, जिससे कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। ये जो बैगनी रंजक है ये भी याद रखना है आपको कि जो लिटमस विलियन होते हैं किस कलर के होते हैं? बैगनी रंजक। और रंजक किसे कहते हैं? जो अम्ल और भस्म की पहचान करें। किसकी पहचान? जो अम्ल और भस्म की पहचान करें। चलते हैं अगले सवाल पे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? जैसे ही सोडियम कार्बोनेट हम डालेंगे किसमें? मिथाइल ऑरेंज के। मिथाइल ऑरेंज में है क्या कि यह क्षार में, किसके साथ? क्षार के साथ मिलने पर कैसा हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? पीला। तो यहाँ पर पीला का ऑप्शन है। क्षार के साथ कैसे हो जाएंगे? पीले। अगला सवाल, NaOH क्या है? धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। तो NaOH क्या होगा? क्षारीय। हम क्या बोले? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। अच्छा, ओ धातु के ऑक्साइड, ओ धातु के कैसे? ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अब दीवारों को पेंट करने में हम लोग करते हैं किसका? CaOH के होल्टो का। और दीवार में जब पेंट किया जाता है, सफेदी की जाती है, तो आप देखेंगे वो बहुत चमकते हैं। कब? जब यह पेंट करने के कुछ समय पश्चात CO2 से, किससे? CO2 से विक्रिया करके बनाते हैं क्या? CaCO3, और यही चमकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक, ये जो सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया? ये जो सार्वभौमिक सूचक है ये विभिन्न केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में इसको डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है नीला। कैसा हो जाता है? नीला। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? आपको अभी जस्ट सवाल नंबर 1 में क्या बताए थे? लिटमस विलयन याद रखना कैसा होता है? बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। लिटमस विलयन किस रंग के होते हैं? बैगनी कलर के। कैसे होते हैं? बैगनी। चलते हैं अगले सवाल पे। खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्या टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है? बिल्कुल नहीं। क्या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? क्या टीन की अपेक्षा जिंक की अधिक क्रियाशीलता? जी से। अब देखिए, जैसे ही जिंक की अधिक क्रियाशीलता होती है किससे? टीन से। यह खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देते हैं, इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं? टीन का। किसका उपयोग करते हैं? टीन का। चलते हैं अगले सवाल पे। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? यहां पर आपको ध्यान रखना है, लाल से नीला, लाल से नीला, ये कौन करते हैं? क्षार। कौन करते हैं? क्षार। ठीक। अच्छा, नीले से लाल, नीला से लाल, नीला से लाल कौन करते हैं? अम्ल। ये बात को याद रखना है। लाल खतरनाक का संकेत है, तो अम्ल होते हैं खतरनाक, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो नीला को लाल करेगा वह क्या होंगे? अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा था? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला? तो लाल को नीला कौन करते हैं? क्षार। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? चलिए गैस के बारे में बात करना है। पहले जिंक, हम क्या लिए? जिंक
प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं ZnSO4 और प्लस में H2, प्लस में क्या, और यही गैस बाहर निकलते हैं। तो कौन से गैस, H2 गैस। यदि आपसे पूछता और क्या बनते हैं तो क्या, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या, जिंक सल्फेट। चलते हैं अगले सवाल पे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। क्या बनाते हैं, लवण। सिर्फ लवण ही नहीं, यदि अम्ल और क्षार मिलेंगे तो यह बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं, लवण और जल। और क्या बनाते हैं, जल। याद रहेगा, लवण और जल। इस एग्जाम्पल दे दें, हम लेते हैं HCl प्लस NaOH। ये मेरे क्या है, अम्ल है, यह क्या है, क्षार है। अभिक्रिया कराए, क्या बनाया, NaCl। क्या बना, NaCl प्लस H2O, H2O बना, और यह लवण, NaCl क्या है मेरा, लवण है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में कौन सा भस्म नहीं है, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा है भस्म। हम आपको बताए थे भस्म किसे कहते हैं, भस्म धातु के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। तो इसमें देखिए कौन धातु के ऑक्साइड नहीं, ये भी है, ये भी है, ये कार्बोनेट है, और ये NaCl जस्ट क्या होता है, NaCl क्या है हमारा, लवण है। NaCl क्या है, लवण है। अगला, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, इसमें से बताना है कौन अम्ल है। हम बताए थे आपको धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो होंगे क्षारीय, और वो धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय। तो यहाँ पर ये धातु के, ये तो नहीं होंगे, ये है वो धातु, ये भी धातु के, ये भी धातु के, ये सब के सब क्या है, क्षारीय। यह क्या है मेरा, अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, इसमें से बताना है वैसे सूचक जो प्रकृति में होते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, बाकी सब क्या है, रासायनिक सूचक। हल्दी सूचक के रूप में कैसे कार्य करते हैं, यदि यह क्षार से क्रिया करे, किससे, क्षार से, तो ये हो जाते हैं भूरे पीले। किसे, भूरे रंग कह सकते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, भूरे रंग के। अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, ना ही लवण के साथ। अधातु के ऑक्साइड, जस्ट आपको बताया, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, अब फिर से बताए, क्षार। देखिए धातु के ऑक्साइड कहाँ पे है, यह अधातु नहीं है, अधातु नहीं है, अधातु नहीं है, धातु। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, Na2O। यह धातु के ऑक्साइड है, तो ये कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या, CaOH का होल 2। यह मेरा है कली चूना। कौन चूना, कली चूना। किसका सूत्र है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका और भी नाम है चूना पत्थर। क्या, चूना पत्थर कहिए, या फिर जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जो जल में घुल जाते हैं भस्म से हम लोग क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं, क्षार। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। अब देखिए संक्षारक का मतलब होता है नष्ट करना, किस, या तो धातु हो या फिर अगर आपका स्किन हो वह भी। तो इसमें से खतरनाक अम्ल पूछा जा रहा है, कौन सा अम्ल है, मिथेनोइक, ये भी नहीं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। एक यह है बहुत पावरफुल अम्ल, उसके बाद HCl, उसके बाद HNO3। यह तीनों को, यह सबसे पावरफुल अम्ल है। मिथेनोइक अम्ल CH3, ऐसे नहीं, HCOOH, यह किसके हैं, मेथेनोइक। एथेनोइक का CH3COOH, किसके हैं, एथेनोइक के। ध्यान रखिएगा सूत्र।
अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अब देखिए ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है NH4Cl, ठीक। इसके साथ जल मिलाया गया, क्या जलीय विलयन इसका, किसका, H2O मिला है। यह अभिक्रिया करके बनाते हैं NaOH प्लस प्लस में क्या HCl। अब देखिए यह क्या है मेरा क्षार और यह क्या है अम्ल। अब आपको यहाँ समस्या होगी, क्षार भी बन रहा है अम्ल भी बन रहा है, अब होगा क्या, होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा यह जो टूटते हैं Na और OH में, इससे कहीं ज़्यादा यह टूटते हैं किसमें, H प्लस और Cl मैच में। H प्लस की सांद्रता उस विलयन में बढ़ जाती है, इसलिए वो कैसे शो करेंगे, अम्लीय। हाइड्रोजन आयन का बढ़ना कौन गुण शो करता है, पदार्थ की अम्लता का गुण। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का कौन, सांद्र H2SO4। कैसे अम्ल है, सांद्र H2SO4, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। लौंग तेल किस प्रकार सूचक है। अब देखिए लौंग का तेल, यह जो है स्मेलीय सूचक है, गंधीय सूचक। लौंग का तेल स्मेल करता है, लौंग का तेल महकता है, स्मेल नहीं, गंध करता है। तो वह जो गंध है, अगर अम्ल और भस्म में, अम्ल और भस्म में यह अपने गंध को अलग अलग कर सकते हैं। यह किस प्रकार का सूचक, अम्ल और भस्म में। अम्ल में इसका गंध बरकरार रहता है, अम्ल में इसका गंध क्या रहता है, बरकरार। भस्म में इसका गंध समाप्त हो जाता है, गंध समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उसको अम्ल और भस्म में अंतर बताने के लिए किया जाता है। एक और होते हैं, बताएंगे आगे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो हम बताए थे लाल से नीला हो रहा है, तो नीला होगा तो कौन, क्षारीय। अब क्षारीय कौन देगा, H प्लस, तो अम्लीय देगा। यह क्या देगा, अम्लीय। तो क्षारीय कौन, OH, कौन, OH। चलते हैं सवाल पे। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक कौन है इसमें से, जो सबसे अधिक होंगे। तो NaOH क्या है, प्रबल क्षारक। ये सब क्या है, कमजोर क्षारक। तो ध्यान रखना है, ये सब क्या है, कमजोर क्षारक। कोई विलयन लाल लिटमस नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान कितना होगा। अब pH मान में देखिए, क्या pH मान, इसमें होते हैं 7, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यह जब किसी भी पदार्थ का pH मान अगर 7 होता है तो वो होते हैं उदासीन। कैसे होते हैं, उदासीन। कैसे होते हैं, उदासीन। यदि 7 से बढ़ते जाएगा इस तरफ जाने पर यह कैसे होते हैं, यह कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। और इस तरफ से इस तरफ जाने पर मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल यह क्षार होगा, जिसका pH मान 10 होगा। उस सबसे पावरफुल कौन, जिसका pH मान 14 होगा, उस सबसे अधिक पावरफुल क्षारीय होंगे। लेकिन इस तरफ, जैसे इस तरफ से इस तरफ आएंगे, ये होते हैं अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय। अम्लीय में जैसे जैसे pH मान कमता जाता है, अम्लता बढ़ती जाती है। मतलब 1 का pH मान, अगर किसी पदार्थ का pH मान 1 है तो उसकी अम्लता सबसे अधिक होती है। चलते हैं, तो इसमें क्या पूछा जाता है, लाल लिटमस पत्र को नीला। लाल को नीला कौन करता है, जो क्षारीय होते हैं। क्षारीय कौन, 7 से अधिक कौन है इसमें, 7 से अधिक ही ऑप्शन ही है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल का जलीय विलयन है तो कौन, अम्ल में H प्लस आयन। अगर यह भस्म में, किसमें, भस्म में कौन, OH माइनस। निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। अब देखिए हम बताए थे यह तीनों नाम अभी थोड़ी देर पहले ही, यह तीनों कैसे है, प्रबल अम्ल है। तो बच गए कौन, ये। इसका नाम क्या,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह सल्फ्यूरिक यह नाइट्रिक एसिड, इसका नाम इथेनोइक एसिड। याद रहेगा। सबसे प्रबल अम्ल, इसमें भी सबसे प्रबल अम्ल कौन? HCl, उसके बाद H2SO4, उसके बाद HNO3। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे। फिर से पूछा लाल को नीला, लाल को नीला कौन करते हैं? जो क्षारीय होता है। तुरंत बताया आपको, अगर किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो वह कैसे होंगे? क्षारीय। 7 से अधिक कौन सा है? ये होंगे उदासीन, और ये होंगे अम्लीय, और यह भी होंगे क्या? क्षारीय। क्या होंगे? क्षारीय। लेकिन उसमें पूछा सबसे अधिक कौन है, तो 10 वाला। हम बताए थे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? अभी तुरंत पूछा था प्रबल अम्ल, हम तीनों के बारे में बताए थे। यह पहला प्रबल अम्ल, यह दूसरा, और यह तीसरा। 1 नंबर पे यह, 2 नंबर पे यह, और 3 नंबर पे यह। इसमें से सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है Na2CO3। ये कैसे होते हैं? धातु के कार्बोनेट कैसे हैं? कैसे होंगे? क्षारीय। क्षारीय का मतलब क्या? 7 से अधिक, 7 से अधिक। अगला सवाल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ? टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद इन सब का भी आएगा आगे। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच होता है? हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच होता है? 7 से 7.8, 7 से 7.8 के बीच। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में? इमली में। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक। अभी तो बताया था किसमें? इसमें ऑक्जेलिक अम्ल। अगला, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? मधुमक्खी के डंक में कौन अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। अब क्या बोल रहा है? अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? अब अम्लीय वर्षा का 2 कारक है। एक क्या? SO2 और एक NO2। यहाँ ऑप्शन में कौन सा है? SO2 है। अब कैसे थोड़ा सा देखते हैं। SO2 जब बारिश होती है तो उसमें जो उपस्थित जल होते हैं उससे भी क्रिया करके H2SO4 बनाते हैं, जो बहुत खतरनाक अम्ल है। उसी प्रकार से NO2 जब बारिश होती है तो उसके जल से भी क्रिया करके बनाते हैं HNO3। क्या बनाते हैं? HNO3। और यही अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है। चलते हैं अगले क्लास। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। अब ये जो क्षारीय है क्यों होता है क्षारीय? यदि हमारे मुंह का pH मान 5.5 के आसपास, कितना? 5.5 के आसपास आ गया तो हमारे दांतों का क्षय, दांतों का क्या होता है? दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए उस pH मान को कम करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। और यह कैसे होते हैं? क्षारीय। यह हमारे दांतों के, हमारे मुंह के pH मान को 6.8 से 7.2 तक पहुंचा देता है। जब हमारा मुंह का pH मान बढ़ जाता है तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते हैं। अगले सवाल, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना? अम्लीय वर्षा का जल का pH मान कितना? 5.6 से कम। 5.6 से कम, 5.2 से 5.4 या 5 के बीच होता है। अगला, सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देखिए, सिरका में कौन? खाने वाला अम्ल इसमें कौन सा है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इसका सूत्र तो बताए थे।
CH3COOH। इसका एक और नाम है इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन? चींटी हो मधुमक्खी हो, कौन अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। दोनों में कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में भी और मधुमक्खी के डंक में भी। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। किसको? नीले लिटमस को लाल। हम बताए थे अभी, नीला को लाल मतलब क्या होगा? वह नीला को क्या कर रहा है? लाल। तो क्या होगा? अम्ल। तो इसमें से अम्ल का पीएच मान बताया 7 से कम। 7 से कम कौन है इसमें? 2। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? अब अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है, कोई भी ऑक्साइड अम्लीय है तो ऑब्वियसली उसका पीएच मान हमेशा 7 से क्या होगा? कम। 7 से कम इसमें कौन सा ऑप्शन है? यह नहीं, यह नहीं, ऑप्शन नंबर 4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सूत्र क्या होता है? MgOH का होल 2। दिख रहा है ये क्या है? OH। तो क्षारीय, क्षारीय का कौन है? 4, 7 से कम अम्लीय। 3, 7 से कम अम्लीय। यह उदासीन, यह क्या? उदासीन। तो बच जाता है इकलौता कौन? क्षारीय, 10.5। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? अम्लीयता हम बताए थे, जैसे जैसे 7 से कमता जाएगा वैसे वैसे उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी। तो इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन? यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद 4। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें? फॉर्मिक एसिड किसमें? चींटी के डंक में। किसके डंक में? चींटी के डंक में। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? अब कौन सा बताएगा? क्षार। यह अम्ल, यह क्या? अम्ल, यह भी अम्ल, यह उदासीन, यह क्या? उदासीन, और यह क्या? क्षार। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है उदासीन का? बार बार बता रहे, कितना होता है? 7। ये 5 है तो अम्लीय, यह है तो क्षारीय, 0 है तो अम्लीय। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? अब देखिए, इन सबों में से भी अम्लता मतलब जो आसानी से H+ आयन मुक्त कर देते हैं वो उतने प्रबल अम्ल होते हैं। इसमें फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इसमें इसका आकार से भी बड़ा, किसका आकार? इसका, उससे ही बड़ा इसका, और सबसे बड़ा आकार आयोडीन का। तो हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं आसानी से किससे निकल सकते हैं? किससे? जो बड़े, इसका सेंटर से कंट्रीब्यूशन इस पे कम है, इसीलिए यहां से H+ आयन आसानी से निकलेंगे। H+ आयन आसानी से निकलेंगे तो प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? HI। कौन सा? HI। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? पीएच मान हम बताए थे क्षार में। किसमें? क्षार में। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा, पीएच मान बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। देखिए सबसे अधिक कौन है? 10 के 11 सबसे अधिक क्षारीय होगा। अगर अम्लता पूछे तो यह भी क्षारीय है, यह भी क्षारीय है, यह भी क्षारीय है, लेकिन पीएच मान जिसका संख्या में ज्यादा वही क्या होंगे? प्रबल क्षार। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? अब देखिए, इसमें से संश्लेषित आपका हल्दी है प्राकृतिक सूचक, लाल पत्ता को भी प्राकृतिक सूचक, लिटमस पत्र प्राकृतिक, किसमें? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। एक लौता कौन बात जाते हैं? मिथाइल। यह क्या है? रासायनिक सूचक है। कैसा सूचक है? यह संश्लेषित सूचक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है? फिर से अम्लीय वर्षा आया। तो हम 2 बताए थे, SO2 सल्फर के डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। कहाँ है?
CFC, यह तो नहीं, यह O3, यह CFC, यह CO2, बचा कौन, यह SO2, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl का कौन सा विलयन है, H2O, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या कहता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोडियम के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब यह जो अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का फेमस नाम है कौन सा अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, क्लोर क्षार, ये याद रखिए। कैसा अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सही है, सोडियम के कार्बोनेट, सोडियम के कार्बोनेट। अब इसमें एक सवाल और आता है, इसमें जल के कितने अणु हैं, 10 अणु। किसके, जल के कितने अणु, 10 अणु। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, इसमें सोडियम कार्बोनेट कौन है, Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट, यह सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यह क्या है, सोडियम क्लोराइड है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको गर्म करने पर, जिप्सम को। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बनाते हैं CaSO4 ½ H2O। अगला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या, CaOCl2। अब ये विरंजक चूर्ण होते हैं कैसे, पीले कलर के, कैसे होते हैं, पीले कलर के। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह कैल्शियम कार्बोनेट, यह कैल्शियम बाय कार्बोनेट। तो यार ध्यान रखिएगा सभी के सूत्रों को। अगला सवाल, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत बार बता चुके हैं, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करते हैं, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। यह याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, चूने के पानी को दूधिया करते हैं। क्लोरीन कलर को उड़ाता है, यह अम्लीय वर्षा कराता है। अगला, निम्नलिखित में कौन लवण है, इसमें से लवण पूछा है, यह क्या है, अम्ल, यह क्या है, अम्ल, यह क्या है, भस्म, यह क्या है, ये क्या है, लवण, और ये क्या है, भस्म। तो ये हमारे क्या है, लवण। लवण ही पूछा जा रहा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में लवण कौन है, इसमें भी लवण पूछा जा रहा है। यह हमारे भस्म है, यह लवण, यह अम्ल, यह भी भस्म। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं खाने को या पाव रोटी को स्पंजी बनाने में। तो अगर सिर्फ हम इस सूत्र को इसमें NaHCO3 इसको कहते हैं, इसको भी कहते हैं बेकिंग पाउडर, लेकिन जब यह बनाते हैं CNA, 2 H 2 O, 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 2 H 2 O,
Na2CO3, तो यह होते हैं स्वाद में थोड़े खराब, थोड़ा कड़वे होते हैं, क्योंकि सारी ये, तो इसमें मिलाया जाता है क्या, टार्ट्रिक अम्ल। क्या मिलाता है, टार्ट्रिक अम्ल, जो कि स्वाद को क्या करते हैं, पुनः ठीक कर देते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2, यह सूत्र याद रखिएगा। अगला, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किसका करते हैं, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, 3 NaHCO3, यह क्या होते हैं, बेकिंग सोडा, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का एक और नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबिया सोडा या धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, सब एक ही को कहते हैं, CaCO3 × 10H2। धोबिया सोडा कहिए, वॉशिंग सोडा कहिए, जो कहिए, सब किसको कहते हैं। और इसमें यह पूछा जाता है कितने अणु होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 विथ हाफ H2O। आयोडीन युक्त नमक, अब देखिए आयोडीन युक्त जो नमक बनाए, नमक में जो हम मिलाते हैं आयोडीन, या तो यह या तो यह, दोनों मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A B दोनों। अगले सवाल पे, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या। अब देखिए अभी तुरंत हम CaOCl2 देखें, इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। क्या नाम है, विरंजक चूर्ण। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह CaO को कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना। रासायनिक नाम पूछा, अब बुझा चूना भी उसी का नाम है, चूना जल का ही। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, इसका भी यही नाम है। चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण है, ग्लोबर लवण कौन सा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, ग्लोबर लवण कौन सा है। तो आपका ग्लोबर लवण कौन सा है, Na2SO4 × 10H2O, Na2SO4 × 10H2O। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। दो तत्व आपके 10th में है, कौन कौन, एक सोडियम और लिथियम। कौन कौन, सोडियम और लिथियम। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिथियम सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए चीनी का क्या होता है, C12H22O11, यह किसका है, चीनी का है। उसके बाद C6H12O6, यह ग्लूकोज का, इसका नाम हम बता चुके हैं, यह क्या, इथेनोइक अम्ल, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, इथेन, इसके लिए आता है क्या, इथेनॉल, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें एक और प्रकार के होते हैं H2H2O7, इसको कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं, ओलियम, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ओलियम। चलते हैं मिसाल पे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे होते हैं, भूरे रंग के, कैसे होते हैं, भूरे रंग के। इसमें एक और याद रखना जो आपको 10th में पूछा जाता है, N2O, इसको क्या बोलते हैं, हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस। ये भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही है, इसको लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस के नाम से जानते हैं।
खड़िया खड़िया भी हम लोग चूना पत्थर को कहते हैं, कहाँ है, CaCO3। खड़िया भी किसका नाम, उसी का, खड़िया का, ये चूना पत्थर की कार्बोनेट का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का अभी तो बताया, C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। इसमें C2H2OH, यह किसका सूत्र है, इथेनॉल का। उसके बाद यह भी फेमस है आपका C6H6, इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, यह क्या है मेरा, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन, याद रखिएगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, कली चूना किसको कहते हैं, CaO, इसको क्या कहते हैं, कली चूना। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना क्या कहते हैं, और इसको चूना पत्थर संगमरमर। अगला सवाल, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, फिर से पूछा, लाल को नीला, लाल को क्या, लाल को नीला कौन करता है, हम बताए थे, लाल को नीला कौन, क्षार। क्षार कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। और नीला को लाल कौन, अम्ल। और लवण में कोई परिवर्तन नहीं। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, इसमें से संश्लेषित सूचक पूछा जा रहा है। संश्लेषित सूचक कौन, मतलब किसको हम बनाए, देखिए हल्दी प्राकृतिक सूचक, लिटमस पत्र लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक है, एक और एकलौते कौन है, मिथाइल ऑरेंज, जो कि कैसे सूचक है, संश्लेषित सूचक है। इसको हम लोग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर करें। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। अम्लराज में HCl और इसका अनुपात क्या होता है, HCl 3 लेते हैं और HNO3 1 लेते हैं। इसी रेशियो में हम लोग सोने को घुलाते हैं, किसको, सोने को, किसको, सोने को घुलाते हैं। अगला, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर से पूछा, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2, यह पता ही, कली चूना। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, क्या पूछा, सबसे अधिक क्षारीय। अब क्षार कौन, धातुओं के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। देखिए इसमें धातु के ऑक्साइड, ये भी धातु के हैं, ये भी धातु के हैं, ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये धातु के ऑक्साइड नहीं है, तो हमको देख रहे हैं धातु के ऑक्साइड। अब इन दोनों में अधिक क्रियाशीलता कौन, जिसका क्रियाशीलता अधिक उसकी क्षारीयता अधिक। अम्लीय अम्ल का जलीय विलयन विद्युत सुचालक करता है, क्योंकि अम्ल, अब देखिए अम्ल, कोई भी अम्ल लीजिए, जैसे हम लेते हैं HCl, यह टूटते हैं किसमें, H+Cl- में, तो यह जो आयनित होता है, इसी आयनिक होने के कारण यह विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक। क्या होते हैं, सुचालक। यह अम्ल वाले में। उसी प्रकार से अगर हम लवण लेते हैं, लवण का जलीय घोल, इसमें भी यह Na+ और Cl-, यह जो आयनिक हुए, यही आयन उस सॉल्यूशन को विद्युत के सुचालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत के सुचालक। तो यहाँ पर क्या है, आयनित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, इसीलिए वह क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है। अब गंधीय सूचक यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। लौंग का तेल बताए थे, लौंग के जो तेल होते हैं वह अम्लीय में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन क्षारीय में उसके गंध गायब हो जाते। वेनिला भी आपका कौन सा है, वेनिला भी क्या गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद नहीं। शकरकंद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यह खुद उदासीन होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शकरकंद। निम्नलिखित में किस में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब देखिए टार्ट्रिक अम्ल किस में, आपको बताए थे टार्ट्रिक अम्ल किस में पाए जाते हैं,
टार्ट्रिक अम्ल किसमें? इमली में। इमली में कौन से अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन से अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। ये सवाल उधर भी आया था ना। PbOH किस प्रकार का लवण? अब इसमें देखिए लवण पूछा जा रहा है, तो आपको OH दिख रहा है तो कैसे लवण हो जाएंगे? क्षारीय। लेकिन इसमें बोर्ड आपको मिश्रित लवण लिख के दिया था, लेकिन सही नहीं है। मिश्रित लवण का कारण क्यों क्या है कि मिश्रित लवण जो होते हैं उसमें आयन अलग अलग होते हैं, इसमें एक भी आयन अलग अलग नहीं है, बस सिर्फ क्या है NO3 अलग है। कम से कम कितने आयन? 2 आयन होने चाहिए। कितने आयन होने चाहिए? 2, तब वह कहलाते हैं मिश्रित लवण। ठीक। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अब देखिए अम्लीय बोला सबसे अधिक, यह धातु के ऑक्साइड नहीं होंगे, धातु के ऑक्साइड नहीं होंगे, सब धातु के, खाली अम्लीय पूछा था, खाली कौन? SO2। कोई दिक्कत? अगला, हमें किसमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? किसमें? अब इसमें भी आपका बोर्ड दूध एग्जाम्पल दिया था, लेकिन सही नहीं है। आयोडीन इसमें से किसी में नहीं पाए जाते, पाए थे किसमें? मछलियों में। किसमें? आयोडीन किसे पाए थे? मछलियों में। कोई दिक्कत? इतना ही सवाल था। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम एक ग्रुप में जरूर भेजें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।